नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। मनीष कश्यप आज जेल से निकलने वाले थे और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सभी मामलों में उनको बेल मिल गया है। इसके पहले शुरू दिनों से ही मैं आप लोगों को खबर दे रहा हूं, सूचना दे रहा हूं कि मनीष कश्यप के ऊपर लगे हुए तमिलनाडु के छह मामलों में जो आरोप लगे हुए थे उन मामलों में डिफॉल्ट बेल मिल गया। डिफॉल्ट बेल का अर्थ ये होता है कि जब सबूत साक्ष्य के अभाव में पुलिस प्रॉपर चार्जशीट नहीं सबमिट कर पाती है तो डिफॉल्ट बेल मिल जाता है, अपने आप स्वतः बेल मिल जाता है। ये बात हम लोगों ने बताई थी और उसके बाद से लगातार जैसे जैसे बिहार में भी सभी मामलों में बेल मिलते गए उसकी सूचना मैंने आप लोगों को दिया। तो कल जैसे ही हमने अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी शेयर की और कहा कि मनीष कश्यप को अब फाइनली बेल मिल चुका है हाईकोर्ट से, उसके बाद से लगातार आप लोग फोन कॉल्स करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके, टेक्स्ट मैसेज करके या मैसेंजर में मैसेज करके एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि मनीष कश्यप आखिर जेल से बाहर कब आएंगे। तो मैंने बताया था कि 1 से 2 दिनों का लगभग प्रोसेस है, यानी 20/12/2023 को उनको बेल मिला। 21/12/2023 आज है, तो आज से लेकर के 22/12/23 तक मैंने कहा था कि वो निकल सकते हैं, लेकिन 21 को क्यों नहीं निकले और क्या क्या प्रोसेस हुआ उसकी जानकारी मैं सोचा कि शेयर कर दूं, साझा कर दूं आप लोगों से। तो हुआ ये कि जो कागजी काम करना है, जो डॉक्यूमेंटेशन करना है, यानी बेलर्स को अरेंज करना, यानी जो उनको जानने वाले लोग हैं वो जमीन का दस्तावेज, कागज और अपना आधार कार्ड लेकर के और खड़े रहते हैं, तो वो हो गया है। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन का काम था यानी ऑर्डर शीट, टाइपिंग वगैरह का ऑर्डर शीट भी जो है वो आ चुका है। और कल जो है वो बेल बॉन्ड भराएगा लोअर कोर्ट में, यानी हाई कोर्ट से बेल मिला है तो सिविल कोर्ट में जो है वो बेल बॉन्ड भराएगा। और बेल बॉन्ड जैसे ही भराएगा, बेल बॉन्ड भराने के बाद में जो रिलीज ऑर्डर जेल पर जाता है, उसी रिलीज ऑर्डर के बाद में कैदी जो होता है जेल का वो रिहा होता है। तो मनीष कश्यप को, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को उस रिलीज ऑर्डर के बाद में वहां से जेल से मुक्ति मिलेगी, यानी कल संभवतः जो है वो शाम तक वो जेल से बाहर निकल सकते हैं, 22/12/2023 तक। लेकिन अगर वहां जेल पर भीड़ बढ़ी या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हुई तो जेल प्रशासन उनको नहीं भी छोड़ सकता। इसलिए आप लोगों से गुजारिश यही है कि कोई भी आदमी उनसे मिलने की कोशिश मत करिएगा। उनकी एक झलक पाने को बेताब बिहार के जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनसे मैं वादा करता हूं कि मनीष कश्यप से मैं अनुरोध करूंगा कि बिहार के प्रत्येक जिले में घूम घूम करके और मनीष कश्यप अपने लिए दुआ करने वालों का, अपना समर्थन करने वालों का से वो मिलेंगे और मिलकर उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। तो आप लोग दिल थाम करके अपने घर पर धैर्य के साथ रहिए। बिहार की स्थिति बहुत बुरी है और बिहार में जिस तरह से अभी 2 दिन पहले बेगूसराय में एक दरोगा को 4 व्हीलर से यानी कार से कुचल के मार दिया गया, आप लोगों ने देखा कि इसके पहले भी एक एसएचओ को, एक थानाध्यक्ष को आंख में गोली मार दी गई और उनकी मौत हो गई। शराब माफियाओं ने गोली मार दिया था, बालू माफियाओं ने एक दरोगा को ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया था। और अब बेगूसराय में शराब माफियाओं ने फिर से, कथित रूप से शराब माफियाओं ने फिर से उनको, एक दरोगा को कुचल के मार दिया। वहीं बेतिया में यानी पश्चिमी चंपारण में रेड करने गई एक महिला दरोगा के साथ छेड़खानी की गई है। तो पुलिस वाले ही सुरक्षित इस राज्य में नहीं है। कभी विमल यादव रूपी पत्रकार को गोली मार दी जाती है, कभी यादव जी जो थानेदार थे उनको गोली मारी गई, कभी मोतिहारी के ठेकेदार यादव जी थे उनको गोली मारी गई, और अभी जो है वो बेगूसराय के एक दरोगा को गोली मारी गई और एक लेडी दरोगा के साथ छेड़छाड़ हुई। बिहार की स्थिति बहुत बुरी है और हम लोग भी बड़ी बेसब्री से मनीष कश्यप का इंतजार कर रहे हैं कि जो अपराध, गुंडा राज, माफिया राज बढ़ा हुआ है, जिस तरह से माफियाओं की मोनोपोली बढ़ गई है, जिस तरह से माफिया जो है, चाहे वो शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो, जमीन के दलाल हो या शिक्षा माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो, हर तरह के माफियाओं का जिस तरह से राज हो गया है और गरीब को ये लोग न इज्जत दे रहे हैं न प्रतिष्ठा दे रहे हैं, सिर्फ अपने माफियागिरी और गुंडई के दम पर बिहार में एक दहशत का माहौल कायम किए हैं। वैसे में इन सारी बातों को उठाने के लिए सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का आना बहुत जरूरी है। तो इंतजार करिए आप लोग। महज कल शाम तक या परसों सुबह तक या परसों शाम तक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी, थोड़ी देर हो सकती है, इसलिए कोई भी व्यक्ति नहीं जाइएगा उनसे मिलने, कोई तंग मत करिएगा, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ रखिएगा। देखिएगा मनीष कश्यप निकल के आएंगे तो वीडियो में भी दिख जाएंगे और बहुत जल्द आप सबों के बीच हर जिले में जाकर के वो मिलने का काम करेंगे। तो यही अपडेट देना था। और बड़ा दुख हो रहा है कि जो पुलिस वाले भी मनीष कश्यप के विरोध में बोल रहे थे वो पुलिस वाले भी मर रहे हैं ना, तो मनीष कश्यप के विरोधी या उनके दुश्मन काम नहीं आ रहे हैं, बल्कि मनीष कश्यप का फॉलोअर पत्रकार पुजारी मीडिया के संजीत कुशवाहा हो या उनके जैसा कोई भी पत्रकार हो, वही जा करके और उस थानाध्यक्ष महोदय जो मारे गए थे माफियाओं के द्वारा,
उनके घर पर भी शराब माफियाओं के द्वारा जो मारे गए थे उनके घर पर, या बेगूसराय में जो दरोगा जी मारे गए हैं उनके यहां भी जा करके इस मुद्दे को राज्यव्यापी बनाने का काम, ताकि उनको सही से न्याय मिल सके, ये काम डिजिटल मीडिया के पत्रकार ही कर रहे हैं। इसलिए पुलिस के जो जाबाज ऑफिसर्स हैं, जो ईमानदार ऑफिसर्स हैं, उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी डिजिटल मीडिया को सम्मान दें, मान दें, क्योंकि ये वही लोग हैं कि जब आप मारे जाते हैं तो आपकी भी आवाज बनकर और उठते हैं। बाकी सरकार किसी के काम नहीं आती, नेता किसी के काम नहीं आते, इसलिए उन पर थोड़ा सा प्रेम रखना है, प्यार रखना है। और बिहार सरकार की जितनी जांच एजेंसियां उनसे तो आग्रह हाथ जोड़ करके कि जो बड़े आर्थिक अपराधी हैं, चाहे वो हर बाजार के मेन रोड के बड़े बड़े टैक्स चोर व्यवसायी हों, चाहे वो जमीन माफिया हो, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, हर जिले के अगर 10-10 माफियाओं के घर आप रेड मार दीजिएगा ना, बिहार स्वर्ग हो जाएगा। पत्रकारों को तंग मत करिएगा, क्योंकि आपके काम भी यही पत्रकार आते हैं। जय हिंद, जय बिहार।